नमस्कार। मैं अभी आपको उत्तराखंड के एक ऐसे जगह में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन 10 सालों में इस क्षेत्र ने कायाकल्प कर दिया टूरिज्म में। देखिए, ये बाहर से टूरिस्ट लोगों की गाड़ियां लगी हुई हैं, ये बाहर से आ रखे हैं और ये बिल्कुल सुदूर क्षेत्र है जिसको आप ट्राइब्स कह सकते हैं। और सामने बिल्कुल ये सामने हर की दून है और यहाँ इतना एक्सप्लोर किया है। यहाँ का जो पलायन का परसेंटेज है 0 हो गया है। बजाय इसके बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे अब टूरिज़्म से जुड़ रहे हैं और हॉर्टिकल्चर से जुड़ रहे हैं। आपको ऐसी एक बालिका से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है और अब अपना गेस्ट हाउस चला रहे हैं। सरकारी गेस्ट हाउस जो बंजर हो चुके थे उसका कायाकल्प कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं संगीता रावत से। संगीता, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपका शुभ नाम, कहाँ के रहने वाले? मैं संगीता रावत, मैं सौर सांकरी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। मैंने कोर्स किया है बेसिक माउंटेन नेहरू पर्वतारोहण से और एडवांस किया है, स्कीइंग किया है, हॉट एयर बलून किया है और बहुत सारी चीज़ें की है इस फील्ड में। तो मैं चाहती हूँ कि और अच्छा करूँ। अभी जैसे ये टूरिज़्म की प्रॉपर्टी थी आपके जेएमबीएन के पास थी, तो उन्होंने बहुत खंडर कर दी थी। तो ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला था जो बिल्कुल खंडर हो चुका था। यहाँ गाय भैंस घूमते रहते थे। संगीता ने, जिसको आज भी अगर ये नौकरी करना चाहे तो लाख की नौकरी मिल सकती है किसी कंपनी में जी है। कोई कंपनी इन्होंने अपने गांव में ही स्वरोजगार का अभियान चलाया और ये पूरा गेस्ट हाउस इन्होंने लीज पे लिया है 5 साल के गढ़वाल विकास निगम से और इसके कायाकल्प करने में जुटी हुई है। इनकी अपनी टूरिज्म की कंपनी भी है। कौन सी कंपनियां चलाते हैं? और मेरा एनजीओ भी है, द ग्रीन हिमालयन सोशल वेलफेयर सोसाइटी। तो आप टूरिज्म में क्या करती हैं? कहाँ से टूरिस्ट आते हैं? कैसे उनको आप मैनेज करती हैं? इतना दूरस्थ का इलाका है। जैसे आपका पुणे, महाराष्ट्र, बेंगलोर, ऐसी जगहों से टूरिस्ट आता है तो उनका जिस टाइप से उनके यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, जिस टाइप से उनकी सुविधाएं देनी चाहिए थी, उस टाइप से उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। होटल बना दिए लोगों ने, लेकिन उनमें इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। उनको खाने के अच्छे वो मेन्यू नहीं है और उनको रूम की अच्छी मेंटेनेंस नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी जो यहाँ पे होनी है। गाइड की ट्रेनिंग होनी है। लोग टूरिस्ट के साथ गाइड जाता है, लेकिन उनको अभी इतना नॉलेज नहीं है कि गाइड को क्या क्या काम करना है, अपने टूरिस्ट को क्या क्या समझाना है अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को करनी है, सीखना है, क्योंकि सांकरी टूरिज्म का हब बन चुका है। बहुत मुझे लगता है कि उत्तराखंड में सबसे स्पीडली यहाँ टूरिज्म हुआ है। बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये कुकिंग का ट्रेनिंग हो, होम स्टे का ट्रेनिंग हो, गाइडिंग का ट्रेनिंग हो, इन्वायरमेंट का भी हो कि कैसे इन्वायरमेंट का हो कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसके साथ हमें इसको कैसे बचा के रखना है ना। तो ये 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। हिमालय सबसे सेंसिटिव इलाका है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम सरकार से भी यही उम्मीद है कि वो यहाँ पे जितना ही यहाँ से राजस्व आ जा रहा है तो वो फोकस करें यहाँ पे। जी। क्या आप ये भी मानती है कि जो टूरिस्ट बाहर से आता है उस पर ग्रीन सेस लगना चाहिए कम से कम जो पहाड़ के इसमें है, ताकि उससे युवा यहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन करें, प्लांटेशन करें? जी, क्योंकि देखो बाहर की कंपनी आती है, उन्होंने अपना पैसा ले जाना है, कमा के ले जाना है, लेकिन जो यहाँ के बारे में सोचना है वो हम जैसे युवाओं ने सोचना है, क्योंकि हमने अपना नेचर को, अपने हिमालय को, इसको बचा के रखना है, क्योंकि ताकि लॉन्ग चले। और आज हम है, कल हमारे आने वाली पीढ़ी होगी। तो हम चाहते हैं कि रोज़गार ख़त्म ना हो, इसको बचा के रखें और आने वाले हिमालय बचेगा तब भी रोजगार भी होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। जी। इस समय आप कब से आपने शुरू किया है कंपनी? आपकी मेरी तो अभी 2-3 साल से है इस फील्ड में जो काम कर रही हूँ। तो मेरे साथ पापा भी बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी। ऊर्जाएं मेरी है, दिमाग पापा का है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहुत बढ़िया। सोच रही हूँ कि आगे और अच्छा करूँ। अभी आपको कहाँ कहाँ के टूरिस्ट आपके पास आते हैं और कहाँ आप टिकाती हैं उनको, अगर ज़्यादा टूरिस्ट आपके पास आते हैं तो? गांव में होम स्टे करते हैं और जैसे होटल्स है उनमें करते हैं। और अभी ये जेएमबीएन का जो टूरिज्म गढ़वाल विकास निगम आप ये ले लिया है, ये लीज पे ले लिया है, तो यहाँ पे भी हम रुकाते हैं। तो अभी तो लोग होम स्टे तैयार कर रहे हैं।
क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ ऐसे ट्रेनिंग पूरे पहाड़ में जो टूरिस्ट स्पॉट है ऐसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जैसे गाइड ट्रेनिंग हो या इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग हो या कुकिंग की हो, ये होना चाहिए? ये होना चाहिए क्योंकि देखो इस ओर सरकार का भी ध्यान नहीं जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि गाइडिंग का ट्रेनिंग हो, होम स्टे की ट्रेनिंग हो। ये सारी चीज़ों पे अभी ना तो सरकार का फोकस है और लोकल्स तो अभी इस ओर सोच भी नहीं रहा है। देखो वो ना सोचे, आप जैसे युवा हैं जिन्होंने इतने कोर्सेज कर रखे हैं और इस क्षेत्र में, आप खुद ही क्यों नहीं करते? आप अपनी न्यूज़ के थ्रू करें, गवर्नमेंट से हेल्प लें। हम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट हेल्प करने को तैयार नहीं है। उनके पास हम प्रपोजल लेके जाते हैं लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो बाहर के कंसल्टेंट्स लेके आते हैं, उनके आइडिया लेके आते हैं जो यहाँ काम ही नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। जी, क्योंकि यहाँ पे काम वही करेगा जो यहाँ का नेचर से जिसका ताल्लुक होगा, जो यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के हिसाब से जो भी होना चाहिए यहाँ के हिसाब से होना चाहिए। हमें स्विट्जरलैंड का पैटर्न यहाँ पे लाएंगे तो वो वर्क देखिए नहीं ये करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात संगीता ने करी है कि जो आप एडवाइजर्स लाते हैं वो विदेशों से लाते हैं, आप बॉम्बे से लाते हैं, उसका क्या ताल्लुक यहाँ से है? ये लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये यहाँ के एनवायरनमेंट को जानते हैं। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम कैसा रोजगार चाहते हैं, हम कैसा बढ़ावा चाहते हैं, वो हमसे नहीं ले रहे हो आगे का। क्योंकि वो बाहर से कंसल्टेंट्स लाके आते हैं, वो अपना आइडिया देते हैं, वो पैसा खा के चल देते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े करोड़ों रुपए खा के चलते हैं, टर्नओवर वो अंदर कर जाते हैं। हमारी सरकार के ऐसे जो सरकार चला रहे हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। वो भी दुखद बात ये है कि टर्नओवर देखते हैं, 50 करोड़ का टर्नओवर। जो यहाँ का युवा होगा, आप कहाँ से 50 करोड़ का लेंगे? इस वजह से आइडिया हमारे पास है लेकिन वो वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टर्नओवर नहीं है उतना। तो टर्नओवर इसलिए हम पीछे रह बाहर के लोगों का टर्नओवर मुझे लगता है गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े नौकर था इसलिए लेते हैं कि उनसे खुला पैसा लेंगे। ये भी वो अटैचियां अंदर कर देते हैं, बस इसलिए हमारा काम भी पीछे रह जाता है, हम भी पीछे रह जाते हैं, हमारा वर्क। अच्छा ये बताओ, 2 साल में आपने किस तरह के टूरिज्म कराया, इन्वायरमेंट ये एडवेंचर वाले किस तरह के आप आते हैं? अभी तो देखो अभी मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा टूरिस्ट आ रहा है अभी, क्योंकि इतने जागरूक नहीं है लोग। टूरिस्ट ला रहे सिर्फ ये पिकनिक वाले आ रहे हैं। नेचर से रिलेटिव कोई भी टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा। जो नेचर प्रेमी हो, जो हमारे हिमालय के बारे में सोचे, हमारे नेचर के बारे में सोचे, हमारे पेड़ पौधों के बारे में सोचे, यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में सोचे, वो आते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है, जो क्वालिटी टूरिस्ट है, इसी क्षेत्र का है, एनवायरनमेंट का है। जी, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ के जो उत्तराखंड के जो ऑर्गेनाइजर है, जो टूरिस्ट को ला रहे हैं यहाँ पे, वो अपने ट्रेकर को ऐसा ट्रेकर नहीं ला रहा है कि वो नेचर प्रेमी हो। वो ऐसा आ रहा है एंजॉय कीजिए, बस चलिए दारू बीड़ी सिगरेट ये रात को पेड़ काटिए, लकड़ी बालिए, उसमें कीजिए। तो हम चाहते हैं कि टूरिस्ट अच्छा है, स्टूडेंट पर्पस का है, और इन चीज़ों से अगर टूरिस्ट बढ़ेगा तो हमारा लंबा चलेगा हमारा टूरिज्म। आप इनके फादर हैं? जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भरत सिंह रावत जो है सर। ये भरत सिंह रावत जी हैं। और मुझे लगता है कि जब हम यहाँ 25 साल पहले यहाँ इतनी गरीबी थी और मुझे लगता है सारे खंडर थे, आज तो शानदार होटल्स बन गए हैं। जी जी। और इसके जो मील के पत्थर है उनमें से आप एक हो। जब हम बहुत पहले आते 25 साल तो आप ही दिखते थे जो टूरिज्म की बात करते थे सर। और हमें भी लगता था यार में सर मैंने शुरू किया था, शायद आपसे मेरी मुलाकात हुई थी उस समय। महेंद्र सिंह कुंवर जी थे, आपके सूरज सिंह राव जी थे। 1993 में आपसे यहाँ सांकरी में मुलाकात हुई थी। उस समय सर मैं फॉरेस्ट में सर्विस करता था, मैं रिजाइन दिया। फिर उसके बाद मैंने ये शुरू किया, हमने कहा कि अगर सिंगल आदमी मैं अगर नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपना पेट पालूंगा। लेकिन मैंने इसलिए ये सोचा कि यहाँ अवसर बहुत ज़्यादा हमारे हिमालय में पर्यटन के, तो हम इसको क्यों नहीं इसको और ज़्यादा प्रमोट करें, लोगों को रोज़गार से क्यों नहीं इसको जोड़े। तो आज सर आज हमें ये खुशी है कि आज इस क्षेत्र में लोग काफ़ी रोज़गार कर रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है हमें कि आज पर्यटन तो बढ़ रहा है यहाँ, लेकिन उस टाइप का टूरिस्ट नहीं बढ़ रहा ना। उस टाइप के यहाँ टूर ऑपरेटर जो व्यवसायिक बने हैं वो सिर्फ जो है ये सिर्फ ये सोचते कि पैसा कमाएं, उसके साथ साथ नेचर को बचाने की और प्रकृति को बचाने की वो कोशिश नहीं कर रहे। संगीता मुझे लगता है कि जिस तरह का आप नेचर सर्किट बनाते हैं वैसे सोशल कल्चरल सर्किट भी बनने चाहिए कि टूरिस्ट गांव में वहाँ का कल्चर देखे कि हमारा ट्रेडिशनल क्या था, वहाँ का खाना, ये सारी चीजें जाने तो और अधिक टूरिस्ट और अधिक आएगा। लोग अपने परिवारों के साथ हफ्तों महीनों रहना चाहते हैं जो अच्छे वो है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है प्रेजेंट भी आपको करना पड़ेगा।
अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस इसी रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने की हम कोशिश कर रहे हैं सर, कि हम चाहते कि रूरल टूरिज्म को डेवलपमेंट बढ़ावा मिले, यहाँ की संस्कृति, खान पान, यहाँ का कल्चर, यहाँ के मेले त्योहार को भी हम इससे जोड़े, लिंकड करें। हम अब इससे उम्मीद करते हैं जी। कि जो गढ़वाल मंडल विकास निगम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक खंडर हो चुका था, अब ये इसका कायाकल्प करने में संगीता जुट गई है। और मुझे लगता है कि 6 महीने में जी जब हम दोबारा आएंगे जी। तो ये दूसरे रूप में होगा। दूसरे रूप में और यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट जी आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है संगीता तो प्रोफेशनल है, जी। आपकी अपनी साइट भी होगी जी जी और है। जिसके थ्रू ये बुलाएंगे। जी। और मेरा गवर्नमेंट से एक निवेदन है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, कि आप ऐसे लोगों को अपने एडवाइज़र बनाइए। यद्यपि इनका टर्नओवर 50 करोड़ का नहीं है, जो आपके ब्यूरोक्रेसी ने एक फंडा बना रखा है कि हम 50 करोड़ के, एक लाला जी दिल्ली से आते हैं जी। और यहाँ का टूरिज्म के ऊपर करते हैं, क्योंकि उसके सीए ने उसका टर्नओवर 100 करोड़ का दे रखा है। तो बड़े बड़े, मुझे लगता है कि टर्नओवर के ऊपर न सोचें, उनके ऊपर सोचें जो प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जी। यहाँ के नब्ज को जानते हैं और यहाँ के हिमालय को संरक्षित करना चाहते हैं, उसके साथ साथ रोजगार भी कमाना चाहते हैं। हजारों लोगों को आज संगीता आपके सामने है, इसके इतने कोर्सेज कर रखे हैं, कहीं भी किसी भी टूरिस्ट कंपनी में 1 लाख 2 लाख की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाहती है, हिमालय को बचाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं की हिमालय में ज़रूरत है। और तेज़ी से उभरते जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ होम स्टे बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, सांकरी से मैं विजेंद्र रावत, और आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर ऐसे बच्चों को प्रमोट कीजिए। आप ज़रा अपनी साइट का और अपना टेलीफोन नंबर आप दीजिए। जी, मेरा कंपनी का नाम है टच हिमालयाज़, और नंबर है मेरा 9495 95 9111। 9111। पापा यही नंबर था ना आपका? ये चलिए, है, इससे- इनका इससे ही है देखिए। सर। ये मेरा कार्ड है, ओके ओके। ये टच हिमालयाज़ का कार्ड है। इसलिए जी। जो टूरिस्ट हैं, क्वालिटी टूरिस्ट हैं, आईटी के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, आप ऐसे बच्चों की आप हेल्प लीजिए। ये आपके ये टच हिमालय, ये द ग्रीन हिमालयन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का है, मेरा जो एनजीओ है। आपके टूरिज्म को आपको बहुत सेफ करेंगे। ये प्रोफेशनल है, ये माउंटेनर हैं, ये रेस्क्यू जानते हैं, और आप जरूर आइए। ये किताब ये निकाली थी सर, मेरा- ये एक इन्होंने एक किताब जी। निकाली थी कि जो अभी काम जो कर रही मैंने है, वो कि अभी काम ये- किया ये है। आपका है? जी जी। हाँ। ये देखिए, बहुत ही शानदार ब्रोशर संगीता का है। आइए, इस पहाड़ को, एक जो पूरे पहाड़ में 1634 गांव भूता हो गए हैं, जीरो जहाँ हो गए हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसे भी गांव में, इसी उत्तराखंड में, जो पिछड़े हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ आज स्वरोजगार में बाहर के लोग रोजगार पा रहे हैं, न सिर्फ यहाँ के लोग, और बाहर पर रहे हैं। अधिकतर बाहर के। तो इन्हीं शब्दों के साथ सांकरी से आज संगीता के साथ, एक उभरती हुई प्रतिभा के साथ आप मिलिए, यहाँ आइए और ऐसे बच्चों की सेवाएं लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।